जब मीडिया सत्ता के चरणों में नतमस्तक हो जाती है, उनकी गुलामी करने लगती है, उनके तलवे चाटने लगती है, तब उसका असली असर जो देखने को मिलता है वो जनता को और सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को मिलता है। अब ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये असम के सीएम हैं। इन्हें आप जानते ही होंगे, आजकल बहुत विवादित बयान दे रहे हैं, पेड़ा बना देंगे और न जाने किस तरीके की गंदी अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए वो हम कह भी नहीं सकते। तो इनका जो बयान है वो इतना गंदा है कि इन्हीं के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस वाली भाषा बोल रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री एक वरिष्ठ नेता को इस तरीके से उल जलूल बयान देता है, पवन खेड़ा के बारे में विवादित बयान देता है, और जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि चुनाव के आखिरी फेज में आपकी जो भाषा थी वो अमर्यादित हो गई थी, असंसदीय हो गई थी, बस इतना ही तो सवाल था, कह देते नहीं हुई थी, या कह देते कि मेरी भाषा ही यही है, मैंने यही पढ़ा है, मैंने यही सीखा है, इतना ही कह देते। लेकिन जब लल्लन टॉप के पत्रकार ये सवाल जब पूछ देते हैं कि क्या आपको लगता है कि आपकी भाषा अमर्यादित थी, असंसदीय थी, तो पलट कर ये जवाब देते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी ही भाषा गंदी है, मैंने टीवी पे तुम्हें देखा था, तुम ठीक नहीं बोलते हो। और फिर अगले ही लाइन में ये कह देते हैं कि ये कौन से चैनल का नाम है भाई, ललन टॉप, मैं हिंदी में तो बहुत पढ़ा हूँ, हिंदी मैंने सीखा है, पढ़ाई की है, इस तरीके का तो कोई शब्द ही नहीं होता। आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन के लास्ट फेल में आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने दूंगा ये सब चीजें कही है? प्लीज मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा आपका लैंग्वेज सर लल्लन टॉप की सर नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को, लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर, मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट। तो मैं तो सर सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दे दीजिए। क्यों आप सवाल पूछते हैं? मैं बस इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई? आपने सर गाली दी? नहीं सर, आप मुझे अपॉइंटमेंट लिया? नहीं सर, यहाँ पे प्रेस नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, इसलिए मैं लालन कब क्या है वही नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप नहीं जानते होंगे ये चीज क्या है। सोचिए कि एक अकेला पत्रकार इन पत्रकारों की भीड़ में एक मुख्यमंत्री से सीधे सवाल पूछता है, उनके सवाल के जवाब में अपना विरोध भी दर्ज कराता है, पर यहाँ पर अगर आप माइक आईडी गिनेंगे तो माइक आईडियों की संख्या कम नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तमाम लोग जो खड़े थे उनको अपनी नौकरी कुछ ज़्यादा ही प्यारी थी, अपनी गरिमा, अपनी अस्मिता, अपने पेशे से कम प्यार था। यहाँ पर जितने पत्रकार हैं उनसे सवाल मेरा ये था कि बताइए कि सिद्धांत ने क्या गलत सवाल पूछा था। सवाल तो वाजिब ही था, लेकिन इस तरीके का सवाल आप कभी नहीं पूछ पाएंगे। काहे कि आपकी संस्था आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। आपकी संस्था ये कहती है कि भाजपा जो भी बोले, जो भी बके, जो भी उल्टी करे, सब बर्दाश्त करके वापस आना है। और जब आपकी संस्था के बड़े बड़े एंकर ही खुद इन लोगों का इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू में जब इस तरीके की ये बात करते हैं कि हम विपक्ष के तमाम नेताओं को खुद ही टिकट देने वाले हैं, कांग्रेस के 70 टिकटें हम बांटने वाले हैं, इस पर जब बड़े एंकर मुस्कुरा देते हैं, वो ये कहते ही नहीं कि इस तरीके की बात आप कैसे कर सकते हैं। मतलब एक संस्था के प्रति जो लोगों का विश्वास है, जो चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का यकीन है, कम से कम उसको तो मत तोड़िए। लेकिन जब बड़ा एंकर मुस्कुरा देता है तब छोटे एंकर की क्या ही बिसात कि वो कुछ कह पाए। यहाँ पर जितने लोग थे, अगर इनमें से कोई भी विरोध करता और कहता कि सवाल तो वाजिब ही था मुख्यमंत्री जी, अब आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो यह आपकी गलती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी थे, आधे तो चुप थे और आधे मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि अपने तो जब कोई कर नहीं पाता है, तब दूसरा जब कोई कुछ कर रहा होता है तो वो नौटंकी, जैसे देखते हैं ना गांव में आती है, वो नौटंकी लोगों को लग रहा था, इसलिए किसी ने विरोध दर्ज नहीं कराया। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में जो बड़ा बड़ा सेटअप लेकर बड़ा बड़ा काम और 24 घंटे न्यूज़ देने वाले चैनल हैं, उन्होंने ढंग का सवाल पूछना छोड़ दिया है और काफ़ी लंबे समय तक छोड़ दिया है। जब बड़े टीवी चैनल सवाल पूछना छोड़ देते हैं तब इस तरीके के मुख्यमंत्री लोग कहते हैं, पहले ये कहते हैं कि मैंने टीवी पे तुम्हें सुना था, तुम ठीक नहीं बोलते हो, तुम्हारी भाषा खुद ही गंदी है। और जब सिद्धांत ये कहते हैं कि मुझे आपसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तो मुख्यमंत्री पलट कर ये कहता है कि मुझे भी तुम्हारी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। एक चैनल का एक रिपोर्टर, आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत उसे हो या ना हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री को जनता का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। ये जो आप बोल रहे हैं हिमंता जी, वो आपके सर पर चढ़ा जो सत्ता का हनक है वो बोल रहा है। आपको पता है कि एक जनता चुनती है तभी आप नेता बनते हैं, लेकिन अफसोस कि सत्ता में बैठे लोग ये बार बार भूल जाते हैं कि वो जनता के सेवक है।
राजा नहीं, वो जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं, और जनता जो है वो किसी भी नेता का गुरूर बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन इनको अभिमान हो गया है, गुरूर हो गया है, और इतना ज़्यादा हो गया है, इतना भीषण गुरूर हो गया है कि एक जो झड़प हुई एक लल्लन टॉप के पत्रकार सिद्धांत और एक मुख्यमंत्री की, वो अच्छी नहीं थी। क्योंकि सिद्धांत एक ईमानदारी से सवाल पूछते हैं, वो सवाल का जवाब आपको नहीं देना था, अपना देते, लेकिन आप सीधे ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तुम आए क्यों, और ये किस तरीके का नाम होता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री उस चैनल का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो चैनल सोशल मीडिया के जगत में सबसे पुराना माना जा सकता है, बहुत ईमानदारी से काम करने वाला माना जा सकता है, माना जाता भी है। और अगर आपने नहीं सुना तो ये आपकी गलती है। पता है क्यों? क्योंकि आपको आज तक तमाम वही चैनल अच्छे लगे हैं जो आपकी प्यार को मेंटेन करते हैं, जो आपके हित का सवाल पूछते हैं, आपको खुश करने वाला सवाल पूछते हैं। एक ढंग के सवाल में आपका जो स्टैंडर्ड था वो सामने आ गया। पता है, एक नेता अगर एक पत्रकार के सवाल से चिढ़ जाए या खींच जाए तो समझ जाइए कि वो कैसा ही नेता होगा। जो, क्योंकि एक पत्रकार को कहा जाता है कि पत्रकार जनता की आवाज़ होता है, तो अगर एक पत्रकार के सवाल पर एक मुख्यमंत्री घबरा जाए और घबरा कर इस तरीके से भिड़ने और लड़ने के नौबत में आ जाएं, तो ना तो आप में संयम है और ना आप बहुत मर्यादित हैं। और संयमित और मर्यादा वाली बात तो इन पर एकदम से ठीक ही नहीं बैठती है, क्योंकि ये सार्वजनिक मंच पर इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, ये राजनीति में इतना ज़्यादा गिर जाते हैं कि जितनी तो इनकी राजनीति की उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा, उससे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें कहा जाता है कि सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, उनके साथ उनके लिए इस तरीके का विवादित बयान दे देते हैं। राजनीति सर कैसी भी हो, लेकिन एक मर्यादा तो होनी ही चाहिए। पर ये बात हम उनसे कह रहे हैं जिन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी है। इस लड़ाई का वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन लाइन बाय लाइन सिर्फ इतना बता सकते हैं कि वहां पर आज असम में आखिरी चुनाव चल रहा था, मतलब वोटिंग हो रही थी। जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक वोटिंग भी क्लोज हो चुकी होगी। रिजल्ट आने से पहले चुनाव मतदान के दिन ये ग्राउंड पर बातचीत का एक वीडियो था। ना तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ना तो हेमंता जी ने किसी पत्रकार को बुलाया था। ग्राउंड पर थे, सड़क पर किसी भी नेता से, किसी भी पत्रकार की कभी भी मुलाकात हो सकती है और वो सवाल पूछ सकता है। और जब वो सवाल पूछता है तो मुख्यमंत्री जी ये कह देते हैं कि हमने तो आपको बुलाया नहीं था, आप काहे आए, मुझे आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। और ये सारी चीज़ें बोलते हुए वो ठनक के निकल जाते हैं। और इसका वीडियो आज सुबह से बहुत तेज़ी से वायरल है। मैंने ट्विटर पर एक टैग भी देखा जिसमें दलाल, लल्लन टॉप जैसे कीवर्ड चलाए जा रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता, पर ये क्यों कराया जा रहा है ये मुझे ज़रूर पता है। ये पता है ये उन लोगों द्वारा किया गया एक कीवर्ड हो सकता है जिन्हें पत्रकार का काम पत्रकारिता नहीं, दलाली पसंद है, जो नहीं चाहते कि एक ढंग का सवाल पूछा जाए। अच्छा बताइए कि जिस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, एक महिला होकर अगर वो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल पा रही हूँ तो वो मर्यादित शब्द तो होगा नहीं। और अगर किसी को वो मर्यादित शब्द लगता होगा तो भैया अब आपको क्या ही कहा जा सकता है। दूसरी बात, जिस तरीके से मैं एक पक्षी नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल सही है कि लल्लन टॉप को लेकर एक नाम सौरभ द्विवेदी से जुड़ता है और जुड़ेगा भी। उनकी आइडियोलॉजी और उनको लेकर आए दिन पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चाएं हुई और उनका एक बदलता रवैया भी लोगों ने नोट किया। अमित शाह के सामने झुक जाने से लेकर तमाम तरीके की चीज़ें। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सत्ता में बैठे लोग जो है वो पत्रकार के अंदर रीढ़ की हड्डी पसंद नहीं करते, उन्हें पत्रकार केचुआ पसंद आता है, जो अगर ईमानदारी से अडिग होकर जनता के सवाल को पूछने के लिए खड़ा हो जाए तो इनके पसीने छूट जाते हैं। अभी तो सिर्फ एक सवाल पर मुख्यमंत्री का ये हाल है, अगर ईमानदारी से ढंग के 5 सवाल पूछ दिए जाएं तो इन लोगों को पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है या इससे भी ज़्यादा खराब हालत हो सकती है। पता है क्यों? ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम सिद्धांत ने कर दिया है या उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो पत्रकारिता जगत में एकदम क्रांति है, नहीं। उन्होंने किया बहुत कॉमन सा काम है, बहुत नॉर्मली काम किया है, लेकिन क्योंकि आजकल ये कोई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है इसलिए उनका काम बहुत हल्ला और बहुत उस तरीके से दिखाया जा रहा है। फिलहाल
सिद्धांत ने जो कुछ भी किया है, जिस तरीके से उन्होंने गट्स दिखाया है, उसके लिए हम उनकी तारीफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में कम से कम जो पैरेलल मीडिया खड़ा हो रहा है, स्वतंत्र मीडिया खड़ा हो रहा है, वो कम से कम अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ खड़ा हो। ऐसी हम दुआ करेंगे, ऐसी प्रार्थना करेंगे। फिलहाल कमेंट सेक्शन खुला है, जो लोग चाहें वो लोग यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हैं। भैया, अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपके पास, लिखिएगा, कोई बात नहीं।